Hello everyone, good evening to all of you. In the last class what we have discussed about the concept of remainder, जिसमें हमने देखा था कि जो concept of remainder में एक कॉमन टर्म निकालते हैं और उस कॉमन टर्म्स के सहारे ही हम क्या करते हैं, कोई अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें कि हमने 4 केसेस की बात की थी कल। उन 4 केसेस को ही आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपको कोई इतनी बड़ी टर्म गिवन होगी, इफ़ यू आर गिवन सच अ लार्जर टर्म, तो आपको वो 4 केसेस ध्यान रखने होंगे और उन केसेस के साथ ही आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। और लास्ट क्लास में मैंने एक 253 को प्राइम नंबर बोल दिया था, वो प्राइम नंबर नहीं है, वो 11 इंटू में भाई वो 11 का मल्टीपल है, ये याद रखना, वो एक प्राइम नंबर नहीं है। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इन द लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ इन दिस क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस is about the divisibility rules and this chapter is very important chapter। क्योंकि ये important chapter इसलिए है क्योंकि हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम देखें, MTS का देखें, किसी भी लेवल का आप एग्जाम देखेंगे जिसमें ये मैथमेटिक्स आता है, बेसिक मैथमेटिक्स आती है, तो उसमें आप डिविजिबिलिटी का पक्का एक ना एक 2-3 क्वेश्चन वहां पर देखेंगे। तो हम जो आज डिविजिबिलिटी रूल्स में बात करेंगे, वो हम आज सारे डिविजिबिलिटी रूल्स बात करेंगे, जिसमें कि पहले जो हम बात करेंगे, पहले डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करेंगे हम 2 की, 4 की, 8 की, फिर 16 की, और फिर हम बात करेंगे 32 की। क्यों, ये क्या है भाई, ये इस फॉर्म में क्यों लिखी है मैंने, क्योंकि ये सारे पावर में है, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इनमें एक फॉर्म बनती चलती है और उसी के सहारे इनका डिविजिबिलिटी रूल्स बन जाता है। जैसे कि मैं बात करूं 16, जैसे मैं बात करूं 2 की पावर 5, ऐसे ही फिर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे यहाँ पर 3 की, और फिर हम बात करेंगे 9 की, और इसी में ही यहाँ पर इस 3 और 9 में ही एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है भाई क्या, डिजिटल सम। क्या नाम है मेरे दोस्त, इसका नाम क्या है भाई, डिजिटल सम। यहाँ पर ये कंसेप्ट हम पूरा डीपली और डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो हम बात करेंगे वो होगा 7, 11 और 13 का। किसका होगा भाई, 7 का, 11 का और 13 का डिविजिबिलिटी रूल होगा। और हम इतने सारे एग्जाम्पल से बात करेंगे। अगर आपको चीजें समझ में आएंगी तो जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्वेश्चंस करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले डिविजिबिलिटी रूल से, जो कि कहाँ से शुरू होता है भाई, वो शुरू होता है 2 से। आपने ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता भी होगा कि 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स होता है वो क्या होता है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि अगर लास्ट का कोई भी डिजिट, मान के चलिए बोलता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है अगर लास्ट डिजिट नंबर का, लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज इवन, अगर वो इवन होगा तो मैं ये बोलूंगा कि वो इट विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, इट विल ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लूं 2, 4, 5, अगर मैं जैसे लूं 2, 4, 8, जैसे मैं लूं 3, 6, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 4, जैसे मैं लूं 9, 8, 7, 6, 5, 8, 9, 2, जैसे मैं लूं 3, 5, 4, 1, 2, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं 9, 8, 7, 6, 5, अब ये है भाई आखिरी में है ये 5। अब जैसे मैं अगर इन एग्जाम्पल्स की बात करता हूं तो यहां पर आपको क्या नोटिस करना होगा, आपको नोटिस करनी होगी इसकी जो लास्ट डिजिट है। क्या नोटिस करना होगा भाई, इसमें आपको जो यहां पर क्या है भाई, लास्ट डिजिट जो होगी नंबर की, वो आपको क्या करनी होगी दोस्त और मेरी बहन, क्या करनी होगी, लास्ट डिजिट आपको नोटिस करनी होगी, और उसी के सहारे हम बता पाएंगे कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। जैसे मैं पहले एग्जांपल में बात करता हूं 245, इसमें मेरा लास्ट डिजिट है क्या, 5। क्या 5 2 से डिवाइड होता है, मैंने बोला नहीं। तो ये भी पक्का है कि जो 245 है ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल में बात करूं, अगर मैं जो मेरा 8 है, क्या 8 है जो,
क्या जो 8 है 2 से डिवाइड होता है? मैंने बोला हाँ 4 पे, तो जो 248 है वो 2 से डिवाइड होगा। अगर मैं इसमें बात करूं जो मेरा 4 है वो भी 2 से डिवाइड होता है, तो ये भी मेरा क्या होगा, तो मेरा कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगा। अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर भी 2 है और 2 2 को काट देता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये भी मेरा डिविजिबिलिटी ऑफ 2 होगा। अगर अगले एग्जाम्पल की बात करूं मैं 2, यहां पर भी 2 है, तो क्या 2 को 2 से काटेगा, ये भी फिर पूरा ही डिवाइड होगा। लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल में आखिरी में क्या है भाई, आखिरी में है 5, क्या 5 2 से डिवाइड होगा? मैंने बोला ना रे ना, ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये एग्जाम्पल जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्या ये बात आपको 2 के डिविजिबिलिटी रूल में, क्या ये बात आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की 2 की, क्या ये बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि यहां पर हमें एक बस लास्ट डिजिट देखना होता है किसी भी नंबर का। अब अगले डिविजिबिलिटी रूल्स पर चलते हैं, जो कि आता है हमारा 4 का। किस चीज का डिविजिबिलिटी रूल आता है भाई? डिविजिबिलिटी आती है 4 की। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? अगर if last two digit is divisible by 4, तो आगे क्या होगा, ये 4 से डिविजिबल होगा वो नंबर। क्या 4 से डिविजिबल होगा वो नंबर? ठीक है भाई, वो मैंने क्या बोला, अगर लास्ट की 2 डिजिट कोई भी नंबर की, ध्यान देना, अगर लास्ट की 2 डिजिट कोई भी नंबर की अगर 4 से डिवाइड होती हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि जो वो नंबर होगा 4 से डिवाइड होगा। बोलिए हाँ या ना? मैंने बोला हाँ। अगर एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि 2 3 4 5 1 6, जैसे कि मैं बात करूं 9 8 7 6 5 4, जैसे कि मैं बात करूं 8 9 7 6 5 1 3 1 2, जैसे कि मैं बात करूं 9 8 7 6 5 4 1 8 9 2, जैसे कि मैं बात करूं 8 9 7 6 5 4 3, जैसे मैं बात करूं कि 8 9 3 5 4 2 1। अब इसमें बात क्या आती है, हमें क्या नोटिस करना होगा भाई, इसमें जो हमें नोटिस करनी होगी वो जो आखिरी 2 टर्म है, जो आखिरी 2 टर्म है वो नोटिस करनी होगी, और उसी के सहारे ऑन दैट बेसिस वी विल फाइंड आउट वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। जैसे कि मैंने 16 लिया, क्या 16 4 से डिवाइड होता है? मैंने बोला हाँ, ये 4 4 जा 16 होता है, तो ये पक्का है कि जो ये नंबर होगा वो 4 से डिवाइड होगा। जैसे कि मैं बात करूं 54, क्या 54 जो है मेरा, क्या जो 54 है मेरा, क्या 4 से डिवाइड होगा? 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 3 जा 12, यहां पर 2 रिमाइंडर बचेगा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि मैं बात करूं 12 भी तो 4 से डिवाइड होगा, तो ये पक्का होगा कि ये नंबर भी पूरा 4 से डिवाइड होगा। अगर मैं बात करूं 92 क्या 4 से डिवाइड होगा? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। जैसे मैं बात करूं 43, क्या 43 4 से डिवाइड होता है? मैंने बोला नहीं, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं 21, क्या 21 जो होता है 4 से डिवाइड होगा? मैंने बोला नहीं, तो ये ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं कि वो नंबर है जो हमारा, वो क्या 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? अब अगले जो डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे हम, ऐसे ही ये फॉर्म में चलते हैं जो कि पावर में आते हैं। अगले डिविजिबिलिटी रूल है हमारा किस चीज का? अगला डिविजिबिलिटी रूल है हमारा किस चीज का भाई? वो है हमारा 8 का। 8 क्या बोलता है? अगर लास्ट के 3 डिजिट, इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर डिविजिबल होंगे, तो वो क्या मैं बोलूंगा, वो क्या होगा? 8 से डिवाइड होगा। मैंने क्या बोला? अगर कोई किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड होंगे, तो वो पूरा नंबर मैं बोल सकता हूं
कि वो क्या होगा भाई 8 से डिवाइड होगा। जैसे कि मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं बात करूं 3 8 1 5 6 7 2, जैसे कि मैं बात करूं 9, मैं कोई भी रैंडमली नंबर लिख रहा हूं 9 8 7 2, जैसे कि मैं बात करूं 8 6 5 4 3, जैसे कि मैं बात करूं एग्जाम्पल की कि 7 6 5 4 3 1 2, जैसे कि मैं बात करूं 8 इंटू में 104, जैसे मैं बात करूं 8 9 6 5 1 0 4। अगर मैं इन एग्जाम्पल्स की बात करता हूं तो इनमें हमें नोटिस क्या करना होगा, नोटिस करनी होंगी हमें आखिरी की 3 डिजिट हमें नोटिस करनी होंगी। अगर ये तीनों डिजिट अगर 8 से डिवाइड होंगी तो मैं ये बोल दूंगा कि ये पूरा नंबर होगा वो 8 से डिवाइड होगा। जैसे कि मैं बात करूं 672 अगर मैं डिवाइड करता हूं 8 से तो मैं क्या बोलूंगा 8 8 जा 64 कितना बचा 3, तो 8 4 जा 32, तो ये नंबर क्या होगा मेरा पूरा कंप्लीटली 8 से डिवाइड होगा। जैसे मैं बात करूं 872 क्या 8 से डिवाइड होगा, मैंने बोला 8 1 जा 8 0 8 9 जा 72, ये भी 8 से डिवाइड होगा। जैसे मैं बात करूं 5 4 3 क्या 8 से डिवाइड होता है, मैंने बोला क्या 8 6 जा 48, मैंने क्या बोला 8 6 जा 48, कितना बचा यहाँ पर 6 बचा 63, तो 8 7 जा 56, ये भी पॉइंट में आएगा, तो ये मेरा 8 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं 312 क्या 312 है मेरा 8 से डिवाइड होगा, तो मैं इसको डिवाइड करके देखूंगा 8 3 जा 24 11 में से 4 गए 7 8 9 जा 72, तो ये भी पूरा जो होगा 8 से डिवाइड होगा। और जैसे मैं बात करूं 104, अगर 104 8 से डिवाइड होगा तो मैं ये बोलूंगा कि ये मेरा जो पूरा नंबर है वो 8 से डिवाइड होगा। 8 1 जा 8 2 बचे 8 3 जा 24, तो ये नंबर भी मेरा पूरा 8 से डिवाइड होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आगे हम बात करते हैं किसकी, आगे हम बात करते हैं 16 के डिविजिबिलिटी रूल की। 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, अगर लास्ट की 4 डिजिट, अगर इफ लास्ट 4 डिजिट डिवाइड होंगी किसी नंबर की तो वो 16 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं 8 9 7 5 4 2, यहां पर हम 2 ही एग्जांपल लेंगे। जैसे मैं बात करूं 2 3 5 4 6 8, तो इसमें हमें क्या नोटिस करना होगा, इसमें नोटिस ये करना होगा भाई कि अगर लास्ट के कितने डिजिट भाई, अगर लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होते हैं, अगर लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होते हैं, अगर ये 16 से डिवाइड होते हैं, तो मैं ये बोल दूंगा कि ये जो पूरा नंबर होगा वो 16 से डिवाइड होगा। कि अब आपकी ये जिम्मेवारी होगी कि आप इस पूरे 4 नंबर के डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये होता है डिवाइड तो ये डिविजिबिलिटी होगा, अगर नहीं होगा तो ये नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो ये डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। वो ऐसे ही इसमें अगर ये 16 से डिवाइड हो जाता है तो ये डिविजिबिलिटी रूल होगा। अगर नहीं होता है डिविजिबिलिटी, अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो ये नंबर भी पूरा क्या नहीं होगा भाई, 16 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप खुद भी चेक कर सकते हैं। मेरा मोटिव था कि आपको ये बताना कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16 होगा क्या। अब आपकी ये मर्जी होगी कि आप इनको अगर चेक करना चाहें तो चेक करके देखिएगा। अगर ये डिवाइड होते हैं तो ये जो पूरा नंबर है ये 16 से डिवाइड होगा, ऐसे ही आप इसको चेक करेंगे। अब अगले डिविजिबिलिटी रूल में बात करते हैं हम किसकी, 32 की। किसकी भाई, अगले डिविजिबिलिटी रूल में हम बात करते हैं 32 की। 32 क्या बोलता है, 32 बोलता है अगर लास्ट की 5 डिजिट डिवाइड होती हैं, व्हाट आई एम सेइंग इफ द लास्ट 5 डिजिट ऑफ एनी नंबर is divided by 32, then I will say the whole number will be divided by the 32.
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा लास्ट 5 डिजिट अगर डिवाइड होती हैं तो वो 32 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो 89654328, जैसे अगर मैं बात करूं 8935289675 अब इस एग्जाम्पल में क्या चेक करना होगा मेरे दोस्त और मेरी बहन कि जो मेरे लास्ट 5 डिजिट होंगे 1, जैसे कि मैं बात करूं लास्ट 5 डिजिट्स की, जैसे कि मैं बात करूं लास्ट 5 डिजिट्स की, तो वो क्या है 1 2 3 4 5। ये अगर डिजिट 32 से डिवाइड होगा, अगर ऐसे ही मैं बोलूं ये 5 डिजिट का नंबर जो लास्ट में है अगर ये 32 से डिवाइड होगा या फिर ये 32 से डिवाइड होगा, तो मैं ये बोल दूंगा कि ये पूरा नंबर ही डिवाइड होगा। अगर नहीं होगा डिवाइड तो मैं बोल दूंगा ये नहीं होगा। ऐसे ही यहां पर अगर ये डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा, अगर नहीं होगा तो पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेदर यू वांट टू चेक दिस नंबर एज अ डिविजिबल ऑफ 32 और नॉट। इट्स डिपेंड ऑन यू टोटली। तो अब मैंने आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं जो कि एक जैसे पावर्स में होते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। इतना ही याद रखना है हमें, इतना ही याद रखना है हमें अगर कोई क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं हम। अब अगले डिविजिबिलिटी रूल की अगर मैं बात करता हूं, वो आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल्स है जो कि 3 और 9 का आता है। भाई किसका आता है वो आता है 3 और 9 का। बड़ा ही प्यार से, आराम से, ध्यान से और मन लगा के सुनिएगा, क्योंकि ये जो डिविजिबिलिटी रूल है, क्योंकि जो डिविजिबिलिटी रूल होगा किसका भाई मेरे 9 का, उसमें एक कंसेप्ट आता है किस चीज का, डिजिटल सम का। अगर वो कंसेप्ट आपने समझ लिया तो आप हर एक क्वेश्चन को जिसमें 9 आएगा, जिसमें 9 का टेबल का यूज होगा, तो उसमें आप किसी भी ऑप्शन के सहारे उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटल सम नहीं पता है होता क्या है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू टेल वेदर इट इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। आपको फिर वो पूरा नंबर आपको चेक करना होगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं किसकी, 3 और 9 की। किसकी भाई, हम बात करते हैं 3 और 9 की। सबसे पहले हम बात करेंगे 9 के डिविजिबिलिटी रूल्स की। वो क्या बोलता है, वो बोलता है इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, if the sum of all digits is divisible by 9, if the sum of all digits is divisible by 9, तो मैं बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा भाई, डिविजिबल बाय 9, तो कि वो जो पूरा नंबर होगा, जो भी नंबर होगा वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? मैंने बोला हाँ, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात करूं 895431, अगर मेरे को ये एग्जाम्पल चेक करना है कि वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट, तो मैं इसको कैसे चेक करूंगा? इसको मैं चेक करूंगा कैसे भाई? इसको मैं चेक करूंगा इन डिजिट्स का मैं सम करता चलूंगा। क्या भाई, इन डिजिट्स का सम करूंगा। जैसे 8 और 9 17 और 5 22, 2 और 4 26 और 3 29 और 3 31 और 1 34। क्या 34 9 से डिवाइड होता है? मैंने बोला ना रे ना, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना कि 34 किससे 9 से डिवाइड होगा। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर ये सम डिवाइड हो जाता है, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, अगर ये सम डिवाइड होता है तो मैं बोलूंगा कि वो जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल की बात करें हम, तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 854321 अगर इसमें मैं ऐड करके देखता हूं 8 और 5 13 और 4 17 और 3 20 22 23 और 23 और 8 31। अगर मैं 31 को क्या मैं 9 से डिवाइड कर सकता हूं? ना रे ना, अगर तू कर सकता है तो वो तेरी मर्जी है, बट मेरे को ये पक्का पता है कि जो 31 होगा वो 9 से डिवाइड ना होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा और ये भी डिवाइड
नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? अब यहाँ भी हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी क्या आती है मेरे भाई, इसमें डिफिकल्टी मेरी ये आ जाती है कि मैं जब कोई भी इतना बड़ा नंबर लेता हूं, जैसे कि मैंने ये नंबर लिया, इसमें मेरे को क्या करना पड़ता है, ये जितने भी डिजिट्स होते हैं मेरे को इनको सम करके देखना पड़ता है। क्या करके देखना पड़ता है मेरे भाई? इनका मुझे सम करके देखने पड़ता है। अब जो कंसेप्ट ऐसे डेवलप किए गए हैं कि आपको अब ये सम करके भी नहीं देखना होगा। कैसे? अब जैसे कि मैंने बताया, पहले तो हम क्या करते हैं, 9 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए वो करते हैं हम क्या भाई, वो करते हैं हम, अगर डिविजिबिलिटी की बात करूं तो मैं इनको सम करूंगा और फिर मैं चेक करूंगा वो 9 से डिवाइड होगा या नहीं। बोलिए हाँ या ना। अब कंसेप्ट क्या आता है? कंसेप्ट ये आता है, अगर ये पूरा नंबर 9 मैंने बोला क्या भाई कि 8 प्लस में 9 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 2, क्या ये 9 से डिवाइड होगा? मेरे को ये पता है क्योंकि मैं ये जो 9 है अलग अलग करके भी लिख सकता हूं। कैसे? 8/9 भाई। अब मैं बिल्कुल आराम से थोड़ा सा डीप में थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाहता हूं ताकि आपको ये समझ में आए। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि अगर 9 से 9 को डिवाइड करता हूं, ऐसे ही मैं ये सारे डिजिट्स क्या कर सकता हूं भाई, लिख के मैं चेक कर सकता हूं। बोलिए हाँ या ना। क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या अगर 9 यहां से डिवाइड होगा, क्या यहां से डिवाइड होगा? मैंने बोला ना, मैंने बोला जहां भी 9 सम बनेगा, जहां भी ये 9 सम बन जाएगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं, 8 जहां पर मेरा 9 सम बनेगा, जैसे 5 और 4 को मैंने क्या लिखा 9, तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? 9 ये होगा मेरा, ये 9 हुआ मेरा, ये तो मेरे को पता है 9 से डिवाइड हो जाएंगे, 9 से डिवाइड होंगे। जैसे कि मैं बात करूं 3 और 3 6 और 2 8, ये बनेंगे भाई मेरे कितना 8 प्लस में 8, तो ये डिवाइड नहीं होंगे, मेरे को पता है। बट ये तो मेरे को पक्का पता है जहां पर सम 9 बनता जाएगा वो तो पक्का डिविजिबल होता ही जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पर भी इस डिजिट में सम आपको 9 देखने को मिलता है तो उस सम को आप डिलीट करते चलिएगा, क्योंकि ये तो मेरे को पता ही है जब मैं उसको प्लस करूंगा तो वो मेरा 9 से डिवाइड तो हो ही जाएगा। जहां पर सम मेरा 9 बनेगा वो तो मेरा क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा ही। मैंने बोला जैसे 5 और 4 इनको मैं डिलीट करूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं अगर और कहीं पर 9 सम बनता है तो मैं उसको भी डिलीट कर सकता हूं। अगर यहां पर 9 सम बनेगा जैसे कि 3 3 2, यहां पर कहीं पर भी 9 सम नहीं बनेगा तो मैं क्या करूंगा, केवल इन डिजिट्स का ही क्या करूंगा मेरे भाई, सम करूंगा। जैसे कि 8 और 3 11 और 3 14 और 2 16 को क्या करूंगा मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा और यहां से मेरा क्या आएगा 7, मेरा एक रिमाइंडर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई? बोलिए हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई? तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसी कंसेप्ट पे थोड़ा सा और बात करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया, वो एग्जाम्पल क्या था, वो था 8 9 3 5 4 3 2, 8 9 3 5 8 9 कोई नया एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 3 5 4 3। जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर जहां पर भी सम क्या बनेगा भाई, ये कंसेप्ट किस चीज का है, ये कंसेप्ट आता है भाई किस चीज में, ये कंसेप्ट आता है, आपको याद रखना होगा, ये कंसेप्ट थोड़ा सा डीप तरीके से निकाला गया है। जहां पर भी सम 9 बनेगा, जैसे मैं बात करूं ये 9 तो पहले ही है। जैसे अगर मैं बात करूं 5 4 4 भी 9 है, इनको भी डिलीट करूंगा। क्या और कहीं पर 9 सम बनेगा? मैंने बोला नहीं। तो क्या करूंगा मैं 8 प्लस में 3 ये सम कितना आएगा मेरा, ये सम कितना आएगा 8 और 3 11 और 3 14। क्या 14 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 5 आएगा। और दूसरा तरीका क्या है रिमाइंडर निकालने का, दूसरा तरीका है जो ये मेरा 14 आता है ना मेरे भाई, जो ये 14 आता है ना, इसको डायरेक्टली ऐड कर दो। कोई डिविजिबिलिटी आपसे कोई भी आपको मतलब जरूरत नहीं है आपको 9 से डिवाइड करने की। जैसे कि सेकंड एग्जांपल की बात करूं मैं 7 3 2 8 5, जैसे कि मैं बात करूं 1 और 8 9। अगर ये नंबर मेरे को अगर 9 से चेक करना है डिविजिबिलिटी, तो मैं क्या करूंगा जहां पर सम 9 बनेगा क्या करूंगा भाई, मैं उसको काट दूंगा।
ये क्या कटा, ये 9 भी कटेगा, 8 और 1 भी कट जाएगा। बोलो भाई कटेगा या नहीं? क्या बचेगा मेरा यहाँ पर 3 बचेगा, 8 बचेगा और 5 बचेगा। तो क्या करूंगा मैं इनको 3 प्लस में 8 प्लस में 5 करके देखूंगा। बोल हाँ या ना? क्या कितना सम आएगा? 8 और 3 11 और 5 11 और 5 16। तो या तो तू 9 से डिवाइड कर ले तो 7 आएगा, या तो दूसरा तरीका क्या कर कि 1 और 6 को ऐड कर दे डायरेक्टली, जो तेरा यहाँ पर सम आता है वो भी रिमाइंडर ही आएगा। क्या ये बात तेरे को समझ में आ रही है या नहीं? बोल हाँ या ना। क्या तू ऐसे किसी नंबर को चेक कर सकता है कि ये नंबर डिविजिबिलिटी ऑफ 9 है या नहीं? क्या ये बात समझ में आई? अगर थोड़ा सा और एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे कि मैं 2-3 एग्जाम्पल और ले लेता हूं, जैसे 2 3 5 4 2 3 5 4 4 9 8 1 9। अब मेरे को अगर ये नंबर चेक करना वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली मैं क्या करूंगा दोस्त? सिंपली करूंगा मैं सम देखूंगा पहले। 5 और 4 9 कट गया, 9 कट गया, 9 तो कट ही गया, 8 और 1 ये भी कट गया, तो कितना बचा यहाँ पर? 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 4। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा 9 से? बोलिए हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? समझाने की कोशिश जो मैं कर रहा हूं उम्मीद करता हूं ये आपको आ रही होगी, क्योंकि समझाया मैंने है, मेरे को ही समझ में आया है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो अगले एग्जाम्पल की जो बात करते हैं हम, वो एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे कि 8 1 9 3 5 1 9 8 7। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करता हूं कि ये 9 से डिवाइड होता है या नहीं, तो मैं इसको कैसे चेक करूंगा भाई? इसको मैं कैसे चेक करूंगा? इसको चेक करूंगा मैं कैसे? सम करके। 8 और 1 9 कट गया, 9 भी कटा, 5 और 3 8 और 1 9 ये भी कट गया, 9 ये भी कटा, कितना बचा भाई? 8 और 7 15। या तो क्या कर 15 को 9 से डिवाइड करके 6 रिमाइंडर निकाल ले, या क्या कर 1 को और 5 को ऐड कर दे और 6 रिमाइंडर निकाल। बोल कौन सा इजी है? मैंने बोला सम करके जो मैं करूंगा वो इजी होगा अगर मेरे को रिमाइंडर पूछा जाएगा। बोलिए हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे भाई? बोलिए। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं अगली जो कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं वो कंसेप्ट आ जाता है किसका? वो कंसेप्ट आ जाता है भाई इस चीज का, डिजिटल सम का। किस चीज का कंसेप्ट आता है भाई? वो कंसेप्ट आता है किस चीज का? डिजिटल सम का। डिजिटल सम क्या बोलता है? डिजिटल सम होता क्या है? डिजिटल सम होता है अगर इफ a number is divisible by 9, if a number is divisible by 9, तो the remainder of this number, क्या बोला मैंने? the remainder of this number is digital sum। क्या ये बात समझ में आई? is digital sum। क्या इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आई कि डेफिनेशन होती क्या है एक डिजिटल सम की? ध्यान से सुनिएगा, दिमाग लगा के और शांत होकर सुनिएगा। अगर कोई भी नंबर, मैंने क्या बात की? कोई भी नंबर अगर 9 से मैंने डिवाइड किया, जो भी उसका रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या है भाई? एक डिजिटल सम है। क्या ये बात समझ में आई तेरे को? बोल हाँ या ना। अगर ये बात समझ में आई तो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि 4-5 एग्जाम्पल लेंगे। 8 9 3 5 8 9 3 5 1 8 3 6 5। जैसे कि 8 1 9 5 4 3 2 5 1। जैसे कि 8 9 8 6 5 4 3 2 8। अगर मैं इन तीनों एग्जाम्पल को अगर इन तीनों एग्जाम्पल का मैं डिजिटल सम निकालना चाहता हूं तो डिजिटल सम कैसे निकलेगा? थोड़े ध्यान दीजिएगा। मैं क्या करूंगा? इसको 9 से डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा भाई? इसको 9 से डिवाइड करूंगा और चेक करूंगा कि
ये कंप्लीटली डिवाइड होता है या नहीं, मेरे को क्या निकालना है भाई, इसका रिमाइंडर निकालना है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 9 को तो मैं एक्सक्लूड करूंगा, निकाल दूंगा। 5 और 3 8 और 1 9 को भी निकाल दूंगा। क्या मैं 6 और 3 को भी निकाल सकता हूं, मैंने बोला हाँ। क्या यहाँ पर 8 और 5 बचा, 8 और 8 16 और 5 कितना आया भाई, 16 और 5 कितना आया 21। या तो 9 से डिवाइड कर ले, रिमाइंडर निकाल यहां से, कितना आएगा 3, या 2 और 1 को ऐड कर दे, जो रिमाइंडर आपका आएगा 3, वही क्या हो जाएगा इसका भाई डिजिटल सम होगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इस एग्जांपल में, वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट, और आई वांट टू फाइंड द डिजिटल सम, तो मैं क्या करूंगा, 8 और 1 9 तो कट जाएगा, 9 भी कटेगा, 5 और 4 भी कट जाएगा, क्योंकि ये 9 है, ये 9 से डिवाइड होते जाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं 5 और 3 8 और 1 9, तो यहां पर क्या बचा, खाली 2 बचा। अब 2 को तो मैं 9 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये मेरा क्या आया है, सीधा रिमाइंडर ही आया। अगर 9 से कोई छोटा नंबर आता है तो वो क्या है भाई, उसका रिमाइंडर ही है। क्या ये रिमाइंडर आपको समझ में आया। रिमाइंडर ही क्या होता है भाई, ये रिमाइंडर ही क्या होता है, ये रिमाइंडर ही होता है क्या, डिजिटल सम। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं 9, जैसे कि मैं बात करूं 5 और 4 9, जैसे कि मैं बात करूं 8 और, जैसे मैं बात करूं 6 और 3, जैसे कि मैं बात करूं क्या बचा यहाँ पर 8 to 10, 8 और 2 10 और 18, क्या 18 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, मैंने बोला हाँ। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो इसका डिजिटल सम क्या होगा भाई, इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसका डिजिटल सम हो जाएगा कितना भाई 0। क्या ये बात समझ में आई या नहीं। अगर ये बात समझ में आई तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक ऐसा मतलब प्रूफ थिंग बताता हूं जो कि क्वेश्चंस में यूज होती है। वो चीजें क्या हैं, वो चीजें क्या हैं भाई, वो चीजें ये है कि जो भी डिजिटल सम होगा, क्या जो डिजिटल सम जो 0 है, वो जो डिजिटल सम 9 के बराबर होता है, डिजिटल सम 9 के बराबर होता है। कैसे होता है, जैसे कि मैं बात करूं 2 एग्जांपल लूंगा और उन एग्जांपल के सहारे समझाने की कोशिश करूंगा ये होता कैसे है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 8 1 9 5 4 8 1 3 5 और 1। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करता हूं कि ये 9 से डिविजिबल होता है या नहीं, तो मैं क्या चेक करूंगा कि जहां जहां पर 9 सम बनेगा किन्हीं भी डिजिट्स का, उसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो जैसे 8 और 1 9 तो है ही, 5 और 4 9, 8 और 1 9, 5 और 3 8 और 1 9। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर तो 0 बचा है, क्या मैं यहां ये बोल सकता हूं कि जो डिजिटल सम आएगा क्या वो 0 आएगा, बोलिए हाँ या ना, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर को ही मैं क्या बोल देता हूं, डिजिटल सम। जैसे कि मैं बात करूं एक एग्जांपल और कि जैसे कि 8 1, यही एग्जांपल ले लेता हूं 4 8 1 3 5 1 और यहां पर लिया मैंने 9। क्या हुआ, बात ये हुई कि 8 और 1 तो कटेगा, 9 भी कटेगा, 5 और 4 भी कटेगा, 8 और 1 9 भी कट जाएगा, 5 और 3 8 और 1 ये 9 कटेगा और मेरा क्या बचा 9। क्या जो मेरा 9 भी कट जाएगा। वैसे अगर मैं बात करता हूं 9 को 9 से डिवाइड कर देता हूं, क्या यहां पर मैं बोल सकता हूं मेरा डिजिटल सम कितना आया है, डिजिटल सम कितना आया है भाई, 9 से 9 डिवाइड हो जाता है, तो यहां पर भी क्या आएगा मेरा डिजिटल सम क्या आएगा मेरा, ये कंप्लीटली डिवाइड है तो रिमाइंडर क्या है भाई, यहां पर 0 है। बट यहां पर लास्ट में क्या बचा है, लास्ट में बचा है मेरा 9 भी तो मैं ये बोल सकता हूं 9 से डिवाइड होता है। जैसे मेरा यहां पर कुछ भी नहीं बचा, केवल यहां पर सीधा 0, यहां पर मेरा क्या हुआ 9 बचा, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं 9 से डिवाइड होता है, तो इसका डिजिटल सम कितना आ सकता है, यहां पर डिजिटल सम क्या भी आ सकता है भाई, डिजिटल सम आ सकता है 9 भी। क्या ये बात समझ, क्यों आ सकता है, क्योंकि डिजिटल सम में अगर मैं यहां पर मेरा 9 बचा है, कि अगर मेरा यहां पर 9 बचा तो ये भी तो मेरे को पता है कि जो 9 होता है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 ही आएगा। वैसे ही मेरे को पता है अगर वहां पर 0 बच जाती है तो वो 9 से भी डिवाइड होगी। क्या ये बात समझ में, इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो डिजिटल सम होता है किसका, 0, डिजिटल सम जो 0 होता है और डिजिटल सम क्या होता है 9 होता है, वो क्या होते हैं मेरे भाई, वो होते हैं इक्वल। क्या ये बात आपको समझ में आई कि जो डिजिटल सम होता है भाई वो क्या होता है, डिजिटल सम क्या होता है,
डिजिटल सम 0 का और 9 का इक्वल होता है। अब ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं किस चीज की, ऐसे ही मैं बात करता हूं किस चीज की भाई, अगर मैं बात करता हूं कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, या तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं ये बात देखूंगा 3 में कि, या तो मैं ये बात देखूंगा 3 में कि जो मेरा 3 है, अगर सम है जो डिजिट्स का, सम ऑफ ऑल डिजिट्स अगर डिवाइड होता है 3 से, तो मेरी बात बन जाती है कि वो पूरा 3 से डिवाइड होगा। या और दूसरा मतलब क्या होगा इसका, डिजिटल सम के तरीके से, अगर जो डिजिटल सम आएगा, मैंने क्या बोला, जो डिजिटल सम आएगा, डिजिटल सम क्या, जो 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, जैसे हमने पीछे निकाला, अगर वो डिजिटल सम, इफ डिजिटल सम इज डिवाइडेड बाय 3, अगर वो जो डिजिटल सम आया है अगर वो 3 से डिवाइड होगा, तो मैं बोलूंगा जो नंबर होगा वो भी 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो 8 9 5 4 3 2 8 9, अगर मैं इसमें डिजिटल सम निकालता हूं तो क्या आएगा, मैं 9 को हटाऊंगा, 5 और 4 भी हटेगा, 3 और क्या हटेगा, 9 भी हट जाएगा, तो और क्या बचेगा मेरा, 8 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा और 8 बचेगा, क्योंकि यहां पर कोई भी 9 सम नहीं बन रहा है। तो क्या मैं इसका डिजिटल सम निकाल सकता हूं, तो डिजिटल सम कितना आएगा, 8 और 2 10 13 और 8 21, या तो आप सीधा डिवाइड करके देखिए 9 से, जो रिमाइंडर आएगा, जो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा भाई, जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा 3, या तो क्या कर सीधा इसको 2 और 1 को ऐड कर, तो यहां पर 3 आएगा। अगर ये डिजिटल सम 3 से डिवाइड होता है तो मैं बोल दूंगा ये नंबर मेरा भाई, जो ये नंबर होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में, अगर ये बात समझ में आई, यही कंसेप्ट था डिजिटल सम का, कि हमें एक जहां पर 9 सम बनेगा, जहां पर 9 सम बनेगा उस 9 सम को हम हटा दे जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो 9 से डिवाइड तो होता जाएगा, और जो बच जाएंगे उनका हम सम करेंगे, सम करके हम क्या करेंगे, या तो 9 से डिवाइड करेंगे, अगर वो नंबर 2 डिजिट का आता है तो हम उनको ऐड कर देंगे, वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, मैंने बोला हाँ। अब बात आती है, अगर वो 3 में बात करूं, अगर वो डिजिटल सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है, क्या वो डिजिटल सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है, तो मैं बोल दूंगा वो 3 से भी डिवाइड होगा। अब बात आती है किस चीज की, अब बात आती है किस चीज की, अब बात आती है कि 7 का 11 का और 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 7 का 11 का और 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। ये एक कॉमन एक तरीका है जिससे मैं तीनों चेक कर सकता हूं कि मेरा ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 और 13 है या नहीं। जैसे कि 3 8 5 4 3 2 8, जैसे कि मैं अगर बात करूं, छोटा ले लेता हूं तो एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, ये आया मेरे पास, इसमें क्या करेंगे हम लास्ट से पेयर बनाएंगे 3-3 के। क्या बोला मैंने, लास्ट से 3-3 के पेयर बनेंगे, लास्ट से 3-3 के पेयर बनेंगे, 3-3 के पेयर बनेंगे। अगर ये डिफरेंस इनका, इन दोनों का डिफरेंस, मैंने सब्सट्रैक्शन नहीं बोला है कि हो सकता है ये इसमें से डिवाइड करना पड़ जाए, ये इसमें से डिवाइड करना पड़ जाए, तो उनका जो डिफरेंस आएगा वहां पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान नहीं रखना है। अगर वो डिफरेंस 7 से 11 से और 13 से डिवाइड हो जाता है, तो मैं ये बोल दूंगा कि जो ये नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा भाई, पूरा 7 से 11 से और क्या हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूं, ये आप खुद चेक करना कि होगा या नहीं। अगर मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैं अगले एग्जाम्पल की बात करता हूं कि वो मैं बताऊंगा भी कि वो होगा या नहीं। जैसे कि हो सकता है कि यहाँ पर टर्म हो जाएं, हो सकता है कि टर्म हो जाएं ज़्यादा हों, 7 4 3 8 9 3 7 5 4, हो सकता है ये टर्म हो जाए, तो 3 के पेयर बनाएंगे, 3 3 और 3, जो ओड में होंगे उनको हम ऐड करेंगे, ये और ये ऐड होगा, ये मानिए 1 है, ये मैंने माना 2 है, ये मैंने मान लिया 3 है, तो क्या होगा 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 में से। अगर ये 7 से 11 से और 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं बोल दूंगा क्या कि वो पूरा नंबर है जो ये, पूरा नंबर है जो ये 7 से 11 से और 13 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अगले एग्जाम्पल की बात करता हूं, जो अगली वैरायटी हो सकती है, इसमें हो सकता है कि हो जाए एग्जाम्पल ऐसा 7 5 4 8,
ये तो हम डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं 7 से 11 से और 13 से डिवाइड करके भी, बट अगर इसमें भी आपको चेक करना है तो क्या करेंगे, तीन के पेयर बनाएंगे। यहाँ पर हम 0 0 लिख सकते हैं। तो क्या करूंगा मैं, 5 और 8 को 7 में से माइनस करूंगा और 7 से और 11 से और 13 से चेक करूंगा। अगर ये डिवाइड हो जाता है 7 से तो ये 7 से पूरा नंबर डिवाइड होगा, अगर ये 11 से डिवाइड होता है तो पूरा डिवाइड होगा, 13 से होता है तो ये पूरा डिवाइड होगा। ये चेक आपको करना है कि ये डिवाइड होता है या नहीं। अब एक और 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, एक और तरीका होता है चेक करने का। जैसे कि मैं बात करूं 8 9 3 5 4 8 6, ये केवल होता है 11 के लिए। ये क्या बोलता है, जो भी मेरे ओड नंबर्स और इवन नंबर्स को मैं ऐड करूंगा, इनको ऐड करूंगा और इनको ऐड करूंगा, इसको और इसको ऐड करूंगा और सब डिफरेंस लूंगा इनका। 8 और 3 कितना होगा 11, 11 और 4 कितना होगा 15, 15 और 6 कितना होगा 21, और ये कितना आएगा 9 और 5 14 और 8 14 और 8 कितना होगा 22। तो अगर इनका डिफरेंस लूंगा मैं तो कितना आएगा भाई 1। क्या ये 1 11 से डिवाइड होगा? मैंने बोला ना, ये तो 1 इसका क्या आ गया, रिमाइंडर आ जाएगा। बोलिए बात ये समझ में आई या ना। अगर अगले एग्जांपल की बात करूं मैं 8 9 9 6 3 5 4, तो क्या करूंगा मैं, जो मेरे ओड नंबर्स हैं उनको ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा जो उनसे इवन पोजीशन पे हैं। जैसे 9 और 9 18, 18 और 5 23। जैसे कि 8 और 3 11 और 4 15, इनका मैंने क्या लिया डिफरेंस, 13 में से 5 गया 8, क्या 8 डिवाइड होता है 11 से? मैंने बोला नहीं। तो ये 8 क्या है भाई, अगर कोई भी नंबर 11 से छोटा आ जाता है यहाँ पर तो वो क्या है उसको हम चेक करेंगे। अगर वो नंबर डिवाइड होता है 11 से तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, मैं बोल दूंगा कि वो नंबर क्या होगा, उससे डिवाइड नहीं होगा। अगर ये नंबर जो आता है 11 से डिवाइड होता है तो मैं बोल दूंगा ये जो पूरा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। और ये कुछ थे डिविजिबिलिटी रूल्स जो हमने बात की 2 की, 4 की, 8 की, 16 की, 32 की, 3 की, 9 की और डिजिटल सम की। फिर हमने बात की 7 की, 11 की और 13 की। और इसी में जो आज हम अपना जो लेक्चर है यहीं तक रखते हैं, और कल हम बात करेंगे इनके क्वेश्चंस पर। एक थोड़ा सा एक कंसेप्ट और है कि अगर वो कोई नंबर आ सकते हैं तो उनको हम कैसे चेक करेंगे, उसको हम कल करेंगे बात। तो प्लीज़ be disciplined and consistent and it will lead to the pathway of success। तो हम कल मिलते हैं और कल हम बात करेंगे इनके क्वेश्चंस पर, जो कि पहले हम बात करेंगे प्री के क्वेश्चंस की और फिर हम बात करेंगे जो कि एडवांस क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि मेंस में बन सकते हैं। वो सारे हम क्वेश्चंस पार्ट बाय पार्ट हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं कल। टाटा एंड बाय बाय।